हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अभी कथन है हमारे पास, फलन एफ एक्स बराबर 27 - 2x की घातांक 1/3 -3 और उसके बटे में है 9 - 3 कोष्टक में 243 प्लस 5x पूरे की घातांक 1/5 और प्रत्येक x बिलोंग्स टू आर पर यह सतत फलन है। और कारण यहाँ पर है सतत फलन के लिए एफ जीरो बराबर लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स। और इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं अ, ब, स, द और ई, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर एक नियम का प्रयोग करेंगे, जो होता है एल हॉस्पिटल नियम। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एल हॉस्पिटल नियम, हॉस्पिटल्स नियम। इसका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। इस नियम का प्रयोग हम जब सीमा का अनिर्धारित रूप 0/0 हो या अनंत बटा अनंत रूप हो, ये दो अनिर्धारित रूप यदि सीमा में आते हैं, तो हम सीमा को हल करने के लिए एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग करते हैं। इस नियम के तहत अंश और हर का अलग अलग अवकलन करके इनका अनिर्धारित रूप समाप्त किया जा सकता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो आर हमें कहा गया है वो है सतत फलन के लिए, सतत, एक बार और लिख लेते हैं इसे। हमें आर क्या कहा गया है? सतत फलन के लिए जो अनिवार्य शर्त है वो लिखी गई है, संतत संतत फलन के लिए, फलन के लिए सतत फलन के लिए हमें कहा गया है कि एफ जीरो बराबर होगा लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर एफ ऑफ एक्स। इससे हमारा तात्पर्य होता है कि एफ जीरो बराबर लिमिट एक्स 0 प्लस की ओर अग्रसर एफ एक्स, जिसे कहते हैं दाईं सीमा, या फिर लिमिट एक्स 0 माइनस की ओर अग्रसर, जिसे कहते हैं बाईं सीमा, एक्स बराबर 0 पर। तो यह बात भी हमारी सत्य होगी यदि हम इसको कारण को सही माने तो। अब इसकी सहायता से हम जो हमें अभिकथन दिया है उसकी बात करते हैं। तो अभिकथन यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। अभिकथन को हम ए से व्यक्त कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें एक फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर दिया गया है, इसको देख लेते हैं हम। यह है 27 - 2x, 27 माइनस का 2x और पूरे की घातांक है 1/3, पूरे की घातांक है 1/3 माइनस कितना हो जाएगा 3, माइनस का होगा 3 और बटा, बटे में लिखेंगे हम 9 - 3, 9 माइनस का 3 और यहाँ पर आ जाएगा 243 प्लस 243 और प्लस हो जाएगा 5x और पूरे की घातांक कितनी है 1/5, 1/5। और यह कहा गया है कि यह सभी x बिलोंग्स टू r के लिए सतत है, पर संतत है। ये हमें कहा गया अभिकथन में। तो यदि आपने अभी इसमें x का मान 0 रखा तो 0/0 रूप आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि 0 पर तो अभी ये हमें इसका मान ज्ञात अभी नहीं कर सकते हम, लेकिन सीमा की सहायता से इसको ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 0 के अतिरिक्त तो यह सतत है। तो 0 पर हम क्या करेंगे, जो हमें r दिया गया है उसकी सहायता से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं एफ जीरो बराबर क्या होता है, लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, इसको हम सही मान लेते हैं। तो क्या होगा देखिए, अगर एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर है तो ये हो जाएगा 27 माइनस का 2x 1/3, इसकी घातांक कितनी हो जाएगी 1/3 माइनस का 3 और बटे में है 9 माइनस का 3, यहाँ पर है 243 प्लस 5x और इसकी घातांक है 1/5। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा रूप है, ये 0/0 रूप है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एल हॉस्पिटल नियम से, एल हॉस्पिटल्स नियम से हम इसका आकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा एफ जीरो बराबर, यहाँ से लिख देते हैं हम, एफ जीरो बराबर ये होगा लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर।
जब हम इसका अवकलन करेंगे देखिए तो क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले 1/3 आगे आ जाएगा, तो ये होगा 1/3, उसके बाद होगा 27 माइनस 2x, 27 माइनस का 2x और इसकी घातांक हो जाएगी माइनस का 2/3। उसके बाद पुनः जब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा माइनस का 2, ये मिलेगा माइनस का 2, क्योंकि 27 का तो 0 हो जाएगा। उसके बाद -3 का अवकलन भी कितना होगा, 0 होगा। बटे में लिखते हैं देखिए, बटे में देखें तो 9 का अवकलन 0 हो जाएगा। उसके बाद है -3, और अब जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/5 आगे आ जाएगा, अर्थात 1/5। उसके बाद होगा 243, 243 और प्लस का 5x है, प्लस का 5x, उसकी घातांक देखिए कितनी हो जाएगी, माइनस का 4/5 हो जाएगी। और पुनः जब इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, केवल 5 मिलेगा। फिर से लिखते हैं f0 बराबर लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर। यहाँ पर अब हम चाहें तो x का मान 0 रख सकते हैं बच्चों, तो फिर यहाँ से सीमा हटा देते हैं। अब हम x का मान 0 रख सकते हैं क्योंकि अनिर्धारित रूप इसका समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर होगा माइनस का 2/3, सबसे पहले लिखेंगे हम, यहाँ होगा माइनस का 2/3, ये मिलेगा हमें। उसके बाद x का मान 0 रखेंगे तो 27, 27 की घातांक कितनी हो जाएगी, माइनस का 2/3, ये हो जाएगी। बटे की बात करते हैं, बटे में देखें तो यहाँ माइनस का 3 था और यहाँ 5 से 5 तो कट ही गया, तो केवल -3 ही लिखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर केवल -3 ही लिखने की आवश्यकता है क्योंकि 5 से 5 हमारा कट गया। उसके बाद देखते हैं, अब जैसे हमने 0 रखा ये हो जाएगा 243, 243 और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, माइनस का 4/5 बन जाएगी। फिर से लिखना पड़ेगा f0 बराबर, यहाँ से लिख देते हैं f0 बराबर, अब माइनस से माइनस तो कट गया, ये हो जाएगा 2/9, यहाँ पर आ जाएगा 2/9। और 27 की बात करें तो ये 3 की घात 3 होता है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 3 की घात -2, ये हो जाएगा 3 की घातांक -2, क्योंकि 27 3 की घात 3 होता है। ठीक है, इसको भी ऐसा लिख लेते हैं हम, 3 की घातांक कितना हो गया, ये माइनस का 2 बटा ये 3 की घातांक 5 होता है, तो ये हो जाएगा 3 की घातांक माइनस का 4। ठीक है, इसको भी हल कर सकते हैं। तो ये होगा f0 बराबर 2/9 और गुणा ये कट जाएगा, तो 3 की घातांक -2 को ऊपर ले जाओगे तो ऊपर 9 आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, ये 2 मिल गया हमें, तो f0 का मान 2 है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि फलन हमारा x बिलोंग्स टू r पर, इस बात को मैं यहाँ से लिख देता हूँ, अतः fx x के सभी वास्तविक मानों के लिए क्या है, संतत है, क्योंकि 0 पर ही दिक्कत थी हमें, बाकी पर तो सतत था ही, वो सतत है। तो अब आप कह सकते हो एक बार और कि अतः a तथा r दोनों क्या है, दोनों सत्य है, a तथा r दोनों सत्य हैं। चलते हैं विकल्पों की तरफ। तो विकल्प की बात करें तो देखो a r और दोनों सत्य हैं, और हमने a को सत्य करने के लिए r की मदद ली है। इसका अर्थ क्या हुआ कि r a की सही व्याख्या है, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। बाकी विकल्प हमारे गलत है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।